इमारत शरिया सबसे पहले किसी की जागीर नहीं है, न तो किसी के बाप की जागीर है। अरमान मलिक अपने घर में अगर 2 बजे रात में जाएगा तो ये गुंडागर्दी है। मेरा घर है, हम 2 बजे रात में जाए चाहे 12 बजे रात में जाए, आपकी हम क्यों इजाजत। मैंने ये कहा था कि इन 8 के अलावा अगर कोई 9वां आदमी जाएगा तो अरमान वहां गेटकीपर का और दरबान का काम करेगा। 8 के बाद कोई 9वां आदमी अगर एंट्री करेगा जो ट्रस्टीज नहीं है या शूरा का मेंबर नहीं है तो उसको मेरी लाश पर से होकर के गुजरना पड़ेगा। आप लोग काइंडली गेट खोल दें और इनको यहाँ पर क़याम करने दें रात में, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया। आप लोग की जो डिमांड है, मेरा कहने का मतलब है कि आप लोग अमीर शरीयत के चुनाव के लिए आप लोग लड़ रहे हैं, तो यहाँ पे शिबली नुमानी जो अभी कायम मुकायम नाजिम हैं, आप लोग उनके पीछे पड़े हुए हैं। उनके पर्टिकुलरली लाइफ के बारे में आप लोग उजागर कर रहे हैं कि उन्होंने 2 शादियाँ की है, या फिर उनका वो पर्टिकुलरली मैटर है और उनका वो जो भी मसला है वो कोर्ट में है। तो अमीर शरीयत का चुनाव करवाना मकसद है या फिर यहाँ के नाजिम को हटाना मकसद? आसाराम बापू का धर्मशाला नहीं है कि वहां पर इनको छोड़ दिया जाएगा। हमारे यहाँ अगर चपरासी भी गलती करता है तो बराबर की सज़ा होती है, और किसी जगह उसका कोई डायरेक्टर या जितना भी आला ओहदे पे फायज, यहाँ तक कि अमीर शरीयत भी अगर उस हरकत को करेंगे तो उनके लिए भी वही सज़ा नाफिज की जाएगी जो हमारे यहाँ शरीयत में हुक्म है। हमारे बड़े लोग, जिम्मेदार लोग एक जगह सर जोड़ करके बैठ जाएं, एक फैसले पर, एक नतीजे पर आ जाएं, सिलेक्शन कर लें, इलेक्शन कर लें। जो अरबाब हल्लो अक़द हैं, 850 लोग हैं, इनको अपने वोटिंग को प्रैक्टिस करने का, एक्सरसाइज करने का पूरा हक और अख्तियार दिया जाए, और तरीक़े से, सलीक़े से, करीने से। 10 अक्टूबर को अमीर शरीयत का चुनाव होना है, मगर उससे पहले एक खलबली सी मच गई है, और ख़ास करके जो अमीर शरीयत को चुनाव को लेकर 9 तारीख को जो मजलिस सूरा के जो मेंबर हैं वो लोग इलेक्शन करवाने वाले हैं। अब 10 तारीख को भी इलेक्शन होने वाला है और 9 तारीख को भी इलेक्शन, तो दोनों में से किसको सही माना जाए, इस पे हम बात करने के लिए मौजूद हैं। हमारे साथ में अभी मौजूद हैं समाज सेवी हैं अरमान मलिक साहब, उनसे हम बात करेंगे। ये बताइए अरमान साहब कि 10 तारीख को अमीर शरीयत के लिए चुनाव होना था और ऐलान भी हो चुका है, मीडिया में भी लोग जान चुके हैं, लोग को मालूमात भी हो चुकी है कि 10 तारीख को, ये 9 तारीख को इलेक्शन। देखिए, आपको मालूम होना चाहिए कि इमारत शरिया में एक तरह से यूं कहें कि कई गुट हो गया है, और जो अरबाब हल्लो अक़द हैं और शूरा के लोग हैं और ट्रस्टीज़ हैं, इन लोगों का आपस में तालमेल नहीं है। कुछ लोग चाहते हैं 9 तारीख को हो जाए इलेक्शन, कुछ लोग चाहते हैं 10 को हो जाए इलेक्शन, कुछ लोग चाहते हैं कि फुलवारी में इलेक्शन हो, कुछ लोग चाहते हैं समनपुरा में इलेक्शन हो, कुछ लोग ये चाहते हैं कि झारखंड में भी इलेक्शन हो और उड़ीसा में भी इलेक्शन हो और बिहार में भी इलेक्शन हो, और वहाँ भी बैलेट बॉक्स रखा जाए। झारखंड के लोग नाराज़ हैं इस बात से कि झारखंड को तरजीह नहीं दिया जा रहा है, उड़ीसा को तरजीह नहीं दिया जा रहा है, हमेशा बिहार में ही चुनाव क्यों हो। तो ये तमाम बातें हैं, और इसके वजह से लोग आपस में मुनक़सिम हो चुके हैं, तक़सीम हो चुके हैं। तो ये तो वाकई एक बहुत बड़ा मसला है। अब हम लोग तो ना शूरा के मेंबर हैं, ना तो ट्रस्टीज़ हैं, और ना आप किस हैसियत से वो सपोर्ट कर रहे हैं, किस हैसियत से, मतलब आप इसमें क्या है, मतलब ये जो इमारत शरिया के मजलिस सूरा के मेंबर हैं या फिर क्या है? सर देखिए, इमारत शरिया सबसे पहले किसी की जागीर नहीं है, न तो किसी के बाप की जागीर है। इमारत शरिया अगर जागीर है तो बिहार, उड़ीसा और झारखंड के हर खासो आम मुसलमान की जागीर है। ये हम लोगों को समझना चाहिए। और हम लोग देखिए बहुत छोटे लोग हैं, ठीक है, हम लोग बड़े नहीं हैं, लेकिन जब हमारे बड़े लोग बड़ी बड़ी गलतियां करेंगे तो हम जैसे छोटे लोगों को सामने आना पड़ेगा। और अगर हम लोग छोटे लोग खामोश बैठे रहेंगे तो उसके नताइज बहुत बुरे होंगे। आप उसके लिए तो वहाँ टीम है, बनी हुई है, इमारत शरिया के लोग हैं और भी बहुत सारे मजलिस सूरा के लोग हैं, उनके भी मेम्बरान हैं, तो वो लोग मिल बैठ के बात करेंगे। वो लोग क्या अभी तक कुछ ऐसा ये नहीं हो, मसला हल नहीं हो पाया कि उसमें आम आवाम लोग को कूदना पड़ा? नहीं, आप ये बताइए कि अगर उन लोग ऐसे मसाइल को हल करने में कॉम्पिटेंट होते तो हम जैसे छोटे लोगों की कहाँ ज़रूरत थी, हम लोग क्यों आते सामने। ये लोग आपस में कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहे हैं, कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे को आपस में मुनक़सिम हो चुके हैं, और पूरे समाज के अंदर इंतशार और खलफशार फैला हुआ है, पूरे समाज के अंदर फितना बर्पा हो चुका है। इस फितने को ख़त्म करने के लिए मैं आपको देखिए कहना चाहूँगा कि हर इंसान जिम्मेदार है कहीं ना कहीं। ऐसा नहीं है कि हम बड़ों को ही सिर्फ जिम्मेदार ठहराएं। आपको मैं बता देता हूँ कि जब सैयदना हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए
आग को लहकाया और दहकाया जा रहा था तो एक परिंदा अपने चोंच में पानी लेकर के उस आग को बुझाने गई थी। अरमान की देखिए हैसियत और अरमान की औकात और अरमान की सलाहियत परिंदे के जैसी, तो वो मैं कर रहा हूँ। आपने आपसी इत्तेहाद की बात की, तो ये मसला आप लोग जो बैठ के भी हल कर सकते हैं, चाहे वो मजलिस शुरा के लोग हो या फिर इमारत शरिया में जो अभी बैठे हुए लोग हैं, ये आपसी भाईचारगी और आपसी इत्तेहाद से भी बैठ कर के बात इसका मसला हल किया जा सकता है। तो ये गुटबाजी क्यों, और इससे आप लोग कहीं ना कहीं दूसरों को मौका दे रहे हैं बोलने के लिए, जो खासकर जो कॉमनल लोग हैं, जो खासकर जो कुछ लोग ऐसे हैं जो कि ख़ास कम्युनिटी को टारगेट करते हैं, तो आप लोग हंसने का मौका दे रहे हैं क्यों? देखिए, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। हम लोग बिल्कुल हंसने का मौका नहीं देना चाहते हैं, बल्कि जो लोग हंस रहे हैं उनकी हंसी पर हम लोग लगाम लगाना चाहते हैं कि ऐसे लोग जो हमारे कम्युनिटी पर और हमारे समाज पर हंस रहे हैं, लोग हंसे नहीं। मगर आप मुझे एक बात ये बताइए कि जब कोई लोग गुंडागर्दी पर उतर जाए, ज़्यादती पर उतर जाए, तो फिर आदमी क्या करेगा? हम आखिरी कोशिश कर रहे हैं, और हम जैसे जो भी नेक दिल लोग हैं वो आखिरी कोशिश कर रहे हैं कि इन बड़े लोगों को और ज़िम्मेदार लोगों को एक टेबल पर बैठा दें और मसालिहत हो जाए और एक सेहतमंद और जो है खूबसूरत फैसला समाज के सामने पेश किया जाए। आपने गुंडागर्दी की बात की, कुछ लोगों का आरोप है, बहुत सारे लोगों का ये भी आरोप है कि गुंडागर्दी कुछ दिन पहले जब इमारत शरिया में रात के वक्त में आप लोग कब्जा करने के नियत से घुसे थे, तो कहाँ तक सही मानते हैं, और ये क्या गुंडागर्दी नहीं? जी, मैं आपको उसकी सफाई दे रहा हूँ। देखिए, हम लोग तो इमारत शरिया में के न हल्लो अक़्द में से हैं, ना तो शूरा के में हैं और ना तो ट्रस्टीज़ हैं। मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि उस दिन रात की जो घटना घटी उसका मैं चश्मदीद गवाह हूँ। हम लोग जैसे जो लोग गए थे तब गए जब मुझे लगा कि इंतशार वहाँ बर्पा हो जाएगा और आपस में खलफशार पैदा हो जाएगा। तो एक समाज सेवी होने के नाते मैं भी वहाँ गया। तो मैंने जो चीज़ देखा वहाँ पर कि इसके शूरा के लोग और ट्रस्टीज़ लोग वहाँ आए हुए थे, तो 8 की तादाद में। तो मैं वहाँ गया और ट्रस्टीज़ लोगों का, देखिए ट्रस्टीज़ जो होते हैं ना, ट्रस्ट, इमारत शरिया एक ट्रस्ट है, और ट्रस्टीज़ जो होते हैं, कहिए कि वो उनका वो घर है, तो उनको उनके घर में जाने से रोका जाइए तो ठीक नहीं है। शूरा के मेंबर थे, किस हैसियत से मौजूदा कायम मुकाम नाजिम ने इन लोगों को जाने से रोक दिया? भाई वो तो 12 बजे रात में और 2 बजे रात में भी जा सकते हैं इमारत शरिया। इमारत शरिया उनका घर है। मुझे अपने घर में कोई आने से रोक देगा और हम अपने घर में 12 बजे रात में आएंगे तो आप क्या बोलिएगा कि आप गुंडागर्दी करने आए क्योंकि आप अपने घर में 12 बजे रात में जा रहे हैं? बातें दिन में भी हो सकती थी, बैठ के इत्मीनान से भी हो सकती। मेरा उसमें एक चीज़ ये कहना है कि अरमान मलिक अपने घर में अगर 2 बजे रात में जाएगा तो ये गुंडागर्दी है। मेरा घर है, हम 2 बजे रात में जाए चाहे 12 बजे रात में जाए, आपकी हम क्यों इजाज़त लेंगे? तो ट्रस्टीज़ लोगों का घर नहीं ना, वो तो इदारा है सर, वो ट्रस्टीज़ है ना। अरमान जैसा आदमी नहीं गया था। मैंने बता रहा हूँ कि जब खलफशार और इंतशार का अंदेशा पैदा हुआ तब मैं वहाँ गया, और मैंने वहाँ जाकर कायम मुकाम नाजिम से, मैं चश्मदीद गवाह हूँ, उनसे मैंने बात किया कि हज़रत ये लोग आए हुए हैं, काइंडली इन लोगों को अंदर आने दिया जाए। बड़े सीनियर लोग हैं, झारखंड से आए हैं, उड़ीसा से आए हैं, और ये पहले भी हमेशा होता था कि रात में जब वो लोग आते थे तो वहीं उनका जो है ताम का और क़याम का इंतज़ाम होता था। तो वो लोग तो ताम और वो लोग तो क़याम के एतबार से गए थे, जो मेरी नोटिस में है, नहीं खोला गया। फिर मैंने उनको बोला कि देखिए यहाँ पर मैं आया हुआ हूँ और गेट नहीं खोला जा रहा है। पहले तो उन्होंने बोला कि मुझे इल्म नहीं है, हम इमारत में है नहीं, वो उन्होंने झूठ बोला। फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि अब तो हज़रत आप, मैंने कहा उनको कि आपके इल्म में चली गई तो अब तो गेट खुलना चाहिए। उन्होंने बोला जी मैं कह रहा हूँ। उसके बाद फिर मैंने कई बार रिंग किया, 3 बार रिंग किया, 3 बार फुल रिंग हुआ, उन्होंने नहीं उठाया। उसके बाद उन्होंने मोबाइल को स्विच ऑफ कर दिया। फिर मैंने वहाँ के मौजूदा सेक्रेटरी से बात किया, उसने बोला कि नहीं ये लोग गुंडा हैं। तो आप ट्रस्टीज़ को और शूरा को गुंडा कह रहे हैं, ये तो बहुत ही मतलब यूँ कहें कि इमारत शरिया के आप जो है स्पिरिट को, उसकी रूह को आप लोग मजरूह करने का काम कर रहे हैं कि वहाँ के ट्रस्टीज़ को बोला जाए कि ये गुंडा हैं, वहाँ के शूरा के मेंबर को बोला जाए वो गुंडा हैं, अरबाब हल्ल अक़्द को बोला जाए गुंडा हैं। तो ये तो देखिए बहुत गलत बात है। तो ये बात से आप लोग बिल्कुल जहन साफ कर लीजिए, और आम जो लोग हैं वो अपने जहन को साफ कर लें और मुतमईन हो जाएं कि कोई गुंडागर्दी नहीं हो रही थी। मैंने ये कहा था कि इन 8 के अलावा अगर कोई 9वां आदमी जाएगा तो अरमान वहाँ गेटकीपर का और दरबान का काम करेगा। 8 के बाद कोई 9वां आदमी अगर एंट्री करेगा जो ट्रस्टीज़ नहीं है या शूरा का मेंबर नहीं है तो उसको मेरी लाश पर से होकर के गुजरना पड़ेगा। आप लोग काइंडली गेट खोल दें और इनको यहाँ पर क़याम करने दें रात में। लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया। तो इस तरह की देखिए बातें हैं। एक गुट जो है, एक ग्रुप है, ये गुंडागर्दी पर उतरा हुआ। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मैंने 8 लोगों का, उसका डिटेल मेरे पास मौजूद है, नायब अमीर शरीयत को दिया।
इमारत शरिया में जाके कि इन लोग मीटिंग करना चाहते हैं आपसे बैठ के। जो 1/3 मेजोरिटी शायद काफ़ी है, उसका रिसीविंग मेरे पास है, मैंने उनको दिया और मैंने उनको बोला कि पढ़िए और उसका रिसीविंग दीजिए, जो रिसीविंग मेरे पास मौजूद है। उसके बाद से उन्होंने आज तक मीटिंग नहीं बुलाया। अब आप इमारत शरिया के ट्रस्टीज़ को और शूरा के मेंबर को और अरबाब हल वक्त को इमारत शरिया में बैठने नहीं दीजिएगा, मीटिंग करने नहीं दीजिएगा, तो वो तो कहीं ना कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। जो सम्राट होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, तो जब जगह ही नहीं देंगे तो भाई कहीं पर तो हम अपनी बात को रखेंगे ना। उन लोगों ने वहाँ पे अपनी बात आप लोगों ने पीसी भी किया था सम्राट होटल में, मगर वो भी एक तरह से देखा जाए तो कचड़ा होके रह गया, मतलब पूरी तरीके से मुकम्मल नहीं हो पाया, और उसमें भी कहीं ना कहीं कुछ आप लोग की जो डिमांड है, मेरा कहने का मतलब है कि आप लोग अमीर शरीयत के चुनाव के लिए आप लोग जद्दोजहद और लड़ रहे हैं, तो यहाँ पे शिबली नुमानी जो अभी कायम मुकायम नाजिम हैं, आप लोग उनके पीछे पड़े हुए हैं, उनके पर्टिकुलरली लाइफ के बारे में आप लोग उजागर कर रहे हैं कि उन्होंने 2 शादियां की है, या फिर उनका वो पर्टिकुलरली मैटर है और उनका वो जो भी मसला है वो कोर्ट में है। तो अमीर शरीयत का चुनाव करवाना मकसद है या फिर यहाँ के नाजिम को हटाना मकसद है? देखिए, दोनों 2 अलग अलग बातें हैं। मैं अपने बात को छेड़ दिया तो मैं बोलूँगा। इमारत शरिया के वो कायम मुकाम नाजिम हैं, ठीक है। उन्होंने जना का इकबालिया जुर्म किया है, उन्होंने उस बात को एडमिट किया है कि मैंने जना किया है। अब मैं आपको बता देता हूँ वो कैसे। वो तो निकाह की मैं आपको बता दे रहा हूँ वो कैसे। आप भी मजहब इस्लाम को मानते हैं, मैं भी मानता हूँ, और ये सारे स्कॉलर से और उलमा से पूछ लिया जाए। गैर मुतल्लिका औरत से बिना इद्दत पूरा गैर मुतल्लिका औरत से इस्लाम में निकाह हराम है, जायज़ नहीं है। सबसे पहली बात तो ये जिस वक्त बोल रहे हैं कि हमने निकाह किया, वो 4 बच्चे की माँ है सर। वो 2 साल पहले बोलते हैं कि मैंने निकाह किया, वो 4 बच्चे की माँ है, तलाक भी नहीं हुआ था उसका और आज भी नहीं हुआ है और इद्दत भी नहीं पूरा हुआ। फिर इस नाजिम ने, कायम मुकाम नाजिम मौलाना शिबली ने कैसे उससे शादी कर लिया? ये मौलाना यही फतवा दे और इमारत शरिया से फतवा लाए, तो ये निकाह हराम है, ये निकाह इलीगल है, ये निकाह जायज़ है ही नहीं है। और हमारे यहाँ जना का जो मुर्तकिब हो जाए और जो जना का इर्तिकाब करे, उसके लिए बहुत ही सख्त सज़ा है। शरीयत के मुताबिक संसार करने का हुक्म है। बहरहाल हम लोग जिस मुल्क में रहते हैं, हम लोग उसके कानून को और उसके गाइडलाइन पर चलते हैं। तो यहाँ का जो कानून है, हम जिस मुल्क में रहते हैं, हम उस कानून की दिल से इज्जत करते हैं और उसी को हम लोग मानते हैं। तो उसके मुताबिक भी वो जना का मुजरिम है, उसको जेल के अंदर होना चाहिए था। मैं आपको बता दूं कि मौलाना शिबली कासमी ने, जो कायम मुकाम नाजिम है इमारत शरिया के, ऑनरेबल कोर्ट को भी मिसगाइड करने का और गुमराह करने का काम किया है कि हम जब ये फेल दरामद हुआ उससे, रेप का या मोलेस्टेशन का, जो भी वो FIR में है, ये उसको बता रहे हैं उससे और 1 साल कबल कि हमने उस औरत से निकाह कर लिया, तो ये मेरी बीवी है और बीवी के साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाया जा सकता है। लेकिन वो तो सर उसकी बीवी है ही नहीं है। इस्लाम में तो ये है ही नहीं है कि किसी शादीशुदा औरत की दोबारा शादी हो जाए। अगर ये है तो ये हराम है। वो निकाहनामा क्या, वो निकाहनामा जो आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो क्या था? वो तो कह रहा है कि ये जादुई निकाह हमसे कर लिए ये लड़की ने, और वो लड़की से हमने कल भी बात किया, उसको बुलाया गया, उसके लिए हम लोग कोर्ट भी गए हैं। हमारा ये कहना है, मेरी किसी से मुखालफत नहीं है, मेरी किसी से व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है, इनफरादी तौर पे मुझे कोई लेना देना नहीं, मैं सारे उलमाए कराम की इज्जत करता हूँ। लेकिन देखिए, इस्लाम एक ऐसा मजहब है जहाँ मसावात है। यहाँ पर एक प्राइम मिनिस्टर के लिए भी और एक चपरासी के लिए बराबर सज़ा दी जाती है, ये आपको मालूम है। ये वहाँ बैठकर इमारत शरिया में कायम मुकाम नाजिम अपने ओहदे का दुरुपयोग कर रहा है। तो हमारा कहना है कि ऐसे कायम मुकाम नाजिम को सबसे पहले, ये आसाराम बापू का धर्मशाला नहीं है कि वहाँ पर इनको छोड़ दिया जाएगा। हमारे यहाँ अगर चपरासी भी गलती करता है तो बराबर की सज़ा होती है, और किसी जगह उसका कोई डायरेक्टर या जितना भी आला ओहदे पे फायज, यहाँ तक कि अमीर शरीयत भी अगर उस हरकत को करेंगे तो उनके लिए भी वही सज़ा नाफिज की जाएगी जो हमारे यहाँ शरीयत में हुक्म है। ठीक है ना? अभी ये माना जाए कि 9 तारीख को आप लोग फाइनल इलेक्शन करवाने? नहीं, हम लोगों की बात नहीं कर रहे। देखिए, हम लोग तो कम्पिटेंट ही नहीं है सर। वोट देने के लिए हम लोग कम्पिटेंट नहीं है, तो इलेक्शन कराने के लिए कम्पिटेंट कहाँ से होंगे? हम लोगों की आखिरी कोशिश है कि हमारे बड़े लोग, जिम्मेदार लोग एक जगह सर जोड़ करके बैठ जाएं, एक फैसले पर, एक नतीजे पर आ जाएं।
सिलेक्शन कर लें, इलेक्शन कर लें। जो अरबाब हल्लो अक़्द हैं, 850 लोग हैं, इनको अपने वोटिंग को प्रैक्टिस करने का, एक्सरसाइज करने का पूरा हक और अख्तियार दिया जाए, और तरीक़े से, सलीक़े से, करीने से, आइन के, दस्तूर के और ज़ाब्ते के मुताबिक इलेक्शन हो। एक चीज़ और पूछना चाहेंगे, आपके नज़र में अभी अमीर शरीयत के जो लायक हैं, जो होने चाहिए, किन्हें होना चाहिए, और आपकी नज़र में कौन है वो शख्स? देखिए, उसके बारे में हमारा डिफरेंट ओपिनियन हो सकते हैं। अब आप मुझसे व्यक्तिगत रूप से अगर आप पूछ रहे हैं, तो जो मैं आपको वो भी बता दूं, एक कन्फ्यूज़न चल रहा है पूरे समाज में कि जो अमीर शरीयत होगा उसका आलिम होना ज़रूरी है। तो वो मैं सबके समाज के नोटिस में बात को लाना चाहता हूँ। वो इमारत शरिया के आइन को और दस्तूर को उठा करके पढ़ लें। वहाँ पर अमीर शरीयत के मुताल्लिक़ एक बात आई है, मुअतद बी, के उसको एक मेयारी इल्म होना चाहिए। सनदी आलिम का होना ज़रूरी नहीं है, उसे नेशनल और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की जानकारी होनी चाहिए। बल्कि नायब अमीर शरीयत के लिए ये हुक्म है कि उसका आलिम होना सनद के एतबार से ज़रूरी है, लेकिन अमीर के लिए ऐसा हुक्म नहीं है। तो अब मेरी अपनी पर्सनल राय अगर आप पूछेंगे, तो मुझे लगता है कि जनाब फैसल रहमानी साहब से ज़्यादा कॉम्पिटेंट कैंडिडेट शायद इस हिंदुस्तान में कोई नहीं है, ये हमारा मानना है। रहमानी 30 चला करके जो उन्होंने तालीम के मैदान में मुस्लिम समाज में गिरे पड़े हुए लोगों के बीच में जो इनकलाब बर्पा किया है और जो इनकलाब लाने का काम किया है, इसको पूरा समाज और पूरी कौम और मिल्लत कभी भी जो है भुला नहीं सकती है। अच्छा, बहुत सारे लोग ये भी आरोप लगाते हैं और बहुत सारे आम आवाम भी यही कहते हैं कि ये सारी जो लड़ाई हो रही है अमीर शरीयत को चुनने की, या फिर जो भी हो, ये कहीं ना कहीं जो फंड आता है गरीबों के विकास के लिए, वो गरीबों को काम करवाने के लिए, मुसलमानों के लिए, खासकर माइनॉरिटीज़ के लिए, ये सारा लड़ाई झगड़ा और जो भी जड़ है, ये सिर्फ फंड की वजह से हो रहा है। ये इसमें कहाँ तक सच? ये आप जो कह रहे हैं ये बिल्कुल दुरुस्त बात है। अब मैं इनफरादी तौर पे अब नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन मैं कुछ तरफ इशारा कर ही दूंगा, और मेरी आदत भी है बहुत खुल के बात करने की। आप ये बताएं कि इससे जो पहले नाजिम इमारत शरिया थे, 5 अरब के मालिक हैं, 500 तकरीबन कमो बेश प्रॉपर्टीज़ के वो 500 करोड़ प्रॉपर्टी के मालिक हैं। कैसे हो गए? उनकी तनख्वाह इमारत शरिया में कितनी थी, वो हिसाब दें। अवाम ने पूछा उनसे, मैंने उनसे कई बार पूछा है कि दीन बचाओ देश बचाओ के मौके से आपने पूरे कौम और मिल्लत को गांधी मैदान में बेचने का काम किया। जिस सरकार को आपने सुबह से लेकर के शाम तक कोसने का काम किया, उसी सरकार के में आप उसी जो है पॉलिटिकल पार्टीज़ में और सरकार की गोद में आप जा कर के बैठ गए। पूरे कौम और मिल्लत को क्यों आपने बेच दिया? देखिए, ऐसे बड़ों से ज़रूर सवाल करना चाहिए। सवाल करना अच्छी बात है। हम जिस मुल्क में रहते हैं, प्रधानमंत्री से भी हमें सवाल करने का हक हासिल है। हम लोग डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, ये हमारा फंडामेंटल राइट है। तो हमने उस वक्त भी उनसे सवाल किया था और आज भी उनसे सवाल कर रहे हैं। देखिए, ये लोग ना, शेर जब खून का मज़ा चख लेता है ना, तो खून को पाने के लिए किसी हद तक गुजर जाता है। तो ये लोग खून का मज़ा चख चुके हैं। पूरे कौम और मिल्लत के पैसे को इन्होंने खुर्द बुर्द किया है, बंदर बाट किया है, और इन्होंने पूरे कौम और मिल्लत को गड्ढे में ढकेलने का काम किया है, और अपना जो है उल्लू सीधा करने का इन्होंने काम किया है। तो ऐसी जो पर्सनैलिटीज़ हैं, जैसे जो आपके एक्स नाजिम हैं इमारत शरिया, मौलाना शिबली जैसे रेपिस्ट जो बैठे हुए हैं, मैं ऐसे गंदे लोगों की सख्त मजम्मत करता हूं और सख्त मुखालफत करता हूं। आप उन्हें बार बार रेपिस्ट ना बोले। अभी ये कोर्ट में मसला है, कोर्ट का ये होगा तभी वो रेपिस्ट कहलाएंगे, या फिर जो भी हो। सर उन्होंने जब ये कह दिया कि हमने उस औरत से निकाह कर लिया, ये तो आप देखें, मेरे पास पूरे दस्तावेज है, मैं आपको दे दूंगा। जिस ग्राउंड पर उन्होंने कोर्ट से बेल लिया, तो इकबालिया जुर्म है। उन्होंने तो खुद एडमिट कर लिया कि हम रेपिस्ट हैं। ये अरमान कहाँ बोल रहा है? नो, ही इज सेइंग हिमसेल्फ, ही इज एडमिटिंग इट दैट आई हैव डन द रेप। क्योंकि वो सर हमारे यहाँ तो जायज़ ही नहीं है ना वो शादी ही लीगल है, वो शादी हराम है। गैर मुतल्लिका औरत से शादी कभी भी नहीं हो सकता है। हाँ, वो 4 शादी कर लें, मंजूर है। इस्लाम में 4 शादी की इजाज़त इस्लाम देता है, ये वाज़े मैं कर दूं। लेकिन अगर औरत मुतल्लिका हो जाए, उसकी 4 महीने की इद्दत पूरी हो जाए, औरत का शौहर मर जाए, बेवा हो जाए और 4 महीने की इद्दत पूरी हो जाए, तब वो शादी करें, कहीं दिक्कत नहीं है। तो ये खातून ना तो बेवा है, ना तो मुतल्लिका है, ना तो इसका इद्दत पूरा हुआ है, 4 बच्चे की माँ है, आज भी वो अपने शौहर के साथ रह रही है। इसलिए मैं उसको रेपिस्ट कर रहा हूँ, वरना इल्ज़ाम तो किसी पर भी लगाया जा सकता है।
लेकिन उस इल्ज़ाम को तो उसने खुद एडमिट कर लिया है। तो ये इकबालिया मुजरिम है, आप मेरी बात को समझें, इसलिए मैं ये बात कर रहा हूँ। तो हमारे साथ में आप देख सकते हैं कि अरमान मलिक थे, जिन्होंने बहुत ही बेबाकी से अपनी राय रखी और सभी सवालों का बेबाकी से जवाब भी दिया। तो अब देखना होगा कि 9 तारीख वाला इलेक्शन जो हो रहा है वो वैलिड माना जाता है या फिर 10 तारीख को जो इलेक्शन होने वाला है वो माना जाता है सही। आने वाले दिन में देखा जाएगा। तब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ, सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को फॉलो करें, लाइक करें, शेयर ज़रूर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। शेयर ज़रूर करें।